ग्रेटर नोएडा में बिस्किट बनाने की कंपनी में मजदूरों का हंगामा, कंपनी के दफ्तर में की तोड़फोड़। कंपनी के कर्मचारी के थप्पड़ मारने पर भड़के मजदूर, कंपनी के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी की जमकर तोड़फोड़। पुलिस टीम पर भी फूटा मजदूरों का गुस्सा, पुलिस वालों पर किया पथराव, कई घायल। बेकाबू मजदूरों को शांत करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 6 मजदूरों को भी आई चोट। आला अधिकारियों के पहुंचने पर ठंडा हुआ मामला, पुलिस ने मजदूरों की शिकायत पर किया मामला दर्ज। उधमपुर में लैंडस्लाइड की वजह से अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक, नेशनल हाईवे पर मलबा आने की वजह से रोकी गई यात्रा। नेशनल हाईवे पर जारी है मलबा हटाने का काम, मलबा हटाने के बाद ही शुरू होगी यात्रा। यूपी के मुरादाबाद से आई दिल दहलाने वाली तस्वीर, दिन दहाड़े शख्स पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला। पत्नी के सामने महबूब की चाकू से हत्या की कोशिश, गंभीर हालत में दिल्ली के एम्स में किया गया रेफर। आपसी रंजिश में महबूब पर हुआ जानलेवा हमला, पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा किया। इलाहाबाद के शिवकुटी इलाके में रेस्टोरेंट में खाना खाने आए युवकों का हंगामा, बिल को लेकर वेटर से की मारपीट। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी की आज आधी रात में होगी मेगा लॉन्चिंग, संसद के सेंट्रल हॉल में घंटा बजाकर होगी जीएसटी की घोषणा। जीएसटी को एक ऐप के जरिए लॉन्च करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पीएम मोदी, संसद के सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और स्पीकर सुमित्रा महाजन, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और देवे गौड़ा भी शामिल होंगे। जीएसटी के जश्न के लिए संसद में होगा सितारों का जमावड़ा, अमिताभ और रतन टाटा होंगे मौजूद। संसद में ऐतिहासिक मौके की गवाह बनेंगी लता मंगेशकर, बड़े अफसर और नेता भी होंगे शामिल। कांग्रेस ने किया जीएसटी मेगा लॉन्चिंग के बहिष्कार का फैसला, समारोह को लेकर दुविधा में थी कांग्रेस नेता गुलाम नबी का तर्क, संसद में केवल आजादी से जुड़े कार्यक्रम के लिए ही हुआ है आधी रात का सत्र। बाइकॉट के बाद कांग्रेस का आरोप, देश की समस्याओं को अनदेखा करके जश्न मनाना चाहती है मोदी सरकार। वामपंथी दल भी संसद के विशेष सत्र में नहीं होंगे शामिल, छोटे और मझोले कारोबारियों के विरोध का तर्क। अब जीएसटी को लेकर महागठबंधन में दिखी दरार, जीएसटी के विशेष सत्र में शामिल होंगे नीतीश कुमार। जेडीयू से अलग राह पर आरजेडी, पटना में करेगी जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। जीएसटी पर लालू का मोदी सरकार पर आरोप, कहा देश को बांटना चाहती है सरकार, स्थिति बहुत डरावनी। जेटली ने विरोधी दलों से अपने फैसले पर विचार करने को कहा, जिम्मेदार भरा रवैया अपनाने को कहा। जीएसटी को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्रेडर्स के साथ मुलाकात की, ट्रेडर्स में पनप रही दुविधाओं को दूर करने की कोशिश। जम्मू कश्मीर में जीएसटी लागू करने पर सर्वदलीय बैठक नहीं बन पाई सहमति, विपक्ष ने मौजूदा स्वरूप का विरोध किया। गुजरात में आज पीएम मोदी के दौरे का दूसरा दिन, मुडासा में कई जल परियोजनाओं की देंगे सौगात। मुडासा में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे, बाद में टेक्सटाइल इंडिया समिट का उद्घाटन करेंगे। पाटीदारों के गढ़ राजकोट में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, बारिश के बावजूद लोगों का उमड़ा हुजूम। पीएम के स्वागत में सड़क किनारे दोनों ओर उमड़ा जनसैलाब, डांडिया और गरबा करती नजर आई महिलाएं। राजकोट में 9 किलोमीटर तक चला पीएम मोदी का रोड शो, हर तरफ मोदी मोदी की गूंज सुनाई दी। गौरक्षकों पर बरसे पीएम मोदी, कहा गौरक्षा के नाम पर किसी की हत्या मंजूर नहीं। मोदी बोले कुछ लोग गौरक्षा के नाम पर ले रहे इंसानों की जान, कानून करेगा अपना काम। मोदी ने गांधी और विनोबा भावे का जिक्र किया, कहा यह बापू का रास्ता नहीं, विनोबा का संदेश नहीं। राहुल ने कहा पीएम का बहुत देर से आया बयान, ऐसे माहौल में केवल बोलना ही काफी नहीं। ममता ने कहा मोदी के केवल शब्द ही काफी नहीं, गौरक्षा के नाम पर हो रही मौत का सिलसिला रुके। झारखंड में गोरक्षक बेलगाम गोमांस ले जाने के शक में ड्राइवर की पीट कर हत्या। पुलिस ने ड्राइवर अलीमुद्दीन को अस्पताल में भर्ती कराया, इलाज के दौरान रिम्स रांची में दम तोड़ा। झारखंड पुलिस ने सुनियोजित मर्डर बताया, कहा ड्राइवर का क्रिमिनल रिकॉर्ड, विरोधियों से मिली थी धमकी। गौरक्षा के नाम पर तमिलनाडु के पलानी में भी हिंसा, नाराज भीड़ ने बस पर पथराव किया। गायब बछड़ा ले जा रहा एक संत की गाड़ी पर हमले के बाद भड़का गुस्सा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 6 सांसदों ने अल्पसंख्यक मामलों की संसदीय कमेटी की बैठक से किया वॉकआउट, जुनैद मर्डर की निंदा करने की मांग। बैठक में शामिल सांसद का आरोप, केंद्रीय मंत्री नकवी ने भीड़ के हाथों हाल की हत्याओं की निंदा करने से किया इनकार। अलगाववादी नेता गिलानी पर कसा ईडी का शिकंजा, अवैध तरीके से $10,000 रखने के लिए भेजा फेमा नोटिस। चीन के निशाने पर आर्मी चीफ बिपिन रावत 2.5 मोर्चे पर जंग वाले बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया। सिक्किम पर चीन की गीदड़ भभकी, भारत की सेना को ऐतिहासिक सबक से सीख लेने को कहा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का 1962 युद्ध की तरफ इशारा, सिक्किम में भारतीय सेना की मौजूदगी की तस्वीर भी दिखाई। चीन ने भारत की सीमा के नजदीक तिब्बत में हल्के टैंक का किया परीक्षण, का ट्रायल किसी देश के खिलाफ नहीं। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में टॉप नक्सल कमांडर हिडमा घायल, सुरक्षा बलों ने सुकमा में चलाया है ऑपरेशन प्रहार। लखनऊ के हजरतगंज थाने में सपा नेता आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज, सेना पर दिया था विवादित बयान। दार्जिलिंग पर ममता सरकार पर आरोप, कहा कश्मीर नहीं संभल रहा, अब दार्जिलिंग में हो रही है दखलंदाजी। पंजाब में कांग्रेस एमएलए सुखपाल भुल्लर का ऑडियो क्लिप वायरल, फर्जी लोगों के नाम पेंशन फंड निकलवाने की बातचीत सुनाई दी।
5 अगस्त को होगा देश के नए उपराष्ट्रपति का फैसला। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। राष्ट्रपति चुनाव में 90 से ज्यादा उम्मीदवारों का पर्चा रद्द, केवल कोविंद और मीरा का नामांकन पत्र वैध। विपक्ष की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार आज जाएंगी साबरमती आश्रम। गुजरात के कांग्रेसी विधायकों से करेंगी मुलाकात। गुजरात के बाद मीरा कुमार करेंगी मुंबई का दौरा। शरद पवार और एनसीपी के दूसरे नेताओं से मांगेंगी समर्थन। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का आज तीसरा दिन। 9000 गेस्ट टीचर्स की भर्ती पर दिल्ली के टीचर्स को वरीयता दिए जाने पर होगी चर्चा। एमपी के होशंगाबाद में कांग्रेस महिला पार्षद की दबंगई, टोल कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। केरल के निर्दलीय विधायक पीसी जॉर्ज की गुंडागर्दी, नारे लगा रहे लोगों पर तानी पिस्तौल। मध्य प्रदेश में मंत्रियों का नहीं छूट रहा लाल बत्ती प्रेम, कई मंत्रियों के आवास पर लगी लाल बत्ती। एमपी के मंदसौर में 65 साल के किसान ने खुदकुशी की, खाद बीज के नहीं थे पैसे, सिर पर था 1.5 लाख का कर्ज। मध्य प्रदेश के सीहोर में कर्ज में डूबे एक और किसान ने खुदकुशी की, पेट से फांसी लगाकर जान दी। इंद्राणी मुखर्जी ने मुंबई के नागपाड़ा थाने में दर्ज कराया बयान, जेल में पिटाई का आरोप। इंद्राणी ने पुलिस को दिखाए अपने शरीर पर जख्म, कहा पिटाई करने वालों में महिला और पुरुष जेलकर्मी शामिल। मुंबई के भाखड़ा जेल में महिला कैदी की मौत पर महिला आयोग सख्त जांच के लिए एसआईटी गठित की। दिल्ली पुलिस ने 2.5 साल के बच्चे को किडनैपर से छुड़ाया। 5 जून को जामा मस्जिद से अगवा हुआ था। पुलिस को 2.5 लाख रुपए में बच्चे के सौदे की मिली थी खबर। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत पूरा गैंग दबोचा। गुरुग्राम पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, मैनेजर के साथ 10 गिरफ्तार। अमृतसर में एक ऑटो कंपनी के जीएम को मारी गोली, 13 लाख रुपए लेकर बदमाश फरार। बिहार के अररिया में आम के लिए मासूम बच्चे की निर्मम हत्या, दबंगों ने धारदार हथियार से काट कर मार डाला। जयपुर में दहेज के लिए पति ने पत्नी को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में सिंधु नदी में गिरे 2 युवक, 4 घंटे की मशक्कत के बाद एक को बचाया गया। सिंधु की तेज धार में गिरी थी इनोवा, क्रेन की मदद से युवक का हुआ रेस्क्यू, दूसरा लापता। पठानकोट में भारी बारिश के बीच चक्की नदी के पास लैंडस्लाइड, पहाड़ी का हिस्सा टूटकर गिरा। लैंडस्लाइड से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं, पहाड़ी के दूसरे हिस्से के भी गिरने की आशंका से सहमे लोग। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अचानक आई बाढ़ में बह गई कार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के रायगढ़, सिंधुदुर्ग सहित कई इलाकों में 48 घंटे से बारिश, तटीय इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। अमेरिका के एरिजोना के जंगलों में लगी जबरदस्त आग, हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। अमेरिका के कोलोराडो के जंगल में लगी आग में एक घर जलकर खाक, 140 लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर। अमेरिका के केंटकी में गैस लीक से धमाका, एक घायल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका के सेंट लुइस में गड्ढे में समाई कार, बाल बाल बचा कार ड्राइवर। पोलैंड में तूफान और भारी बारिश के बाद बाढ़, कई घरों में घुसा पानी, कई मकान तबाह। भारत वेस्टइंडीज के बीच एंटीगा में तीसरा वनडे आज, 2-0 की बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। एंटीगा में तीसरा वनडे आज। तीसरे वनडे के लिए मिडिल ऑर्डर में हो सकता है बदलाव, ऋषभ पंत को मिल सकता है मौका। कोच के सवाल पर कोहली की चुप्पी, बोले बीसीसीआई के कहने पर ही देंगे अपनी राय। वेंकटेश प्रसाद ने टीम इंडिया के कोच पद के लिए किया अप्लाई, सहवाग, रवि शास्त्री, मूडी, लालचंद राजपूत के साथ रेस में। महिला विश्व कप में भारत ने दर्ज की लगातार दूसरी जीत, 45 गेंद रहते वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया। WTA रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल हुए श्रीकांत किदाम्बी, लगातार 2 सुपर सीरीज जीतने के बाद रैंकिंग में उछाल। दिल्ली में मैकडॉनल्ड के 55 में से 43 आउटलेट बंद, 1700 लोगों की नौकरी पर खतरा। CPRL के बख्शी और मैकडॉनल्ड के बीच चल रहे विवाद की वजह से बंद हुए आउटलेट, 50-50 की दोनों की थी साझेदारी। DDI लॉन्च करेगा आवासीय स्कीम, लोगों के पास 12,000 फ्लैट्स खरीदने का मौका। GST लागू होने से पहले आज बम्पर डिस्काउंट का आखिरी दिन, बहुत सी कंपनियां अपने प्रोडक्ट पर दे रही हैं भारी छूट। GST लागू होने के बाद आज रात 2 घंटे के लिए खुलेंगे बिग बाजार स्टोर, सामानों पर 22% छूट देने का ऐलान। कालेधन पर सरकार की सख्ती का असर, स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों की जमा रकम हुई आधा। इंडिगो ने एयर इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान खरीदने में दिखाई दिलचस्पी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लिखा खत। 6 दिन बाद 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई ट्यूबलाइट, अब तक 105 करोड़ की कमाई। संसद भवन में पहली बार रिलीज हुआ किसी फिल्म का ट्रेलर, बोस की याद दिलाएगी तिग्मांशु धूलिया की फिल्म राग देश। अनुराग बासु की फिल्म जग्गा जासूस का एक और ट्रेलर लॉन्च, फिल्म में कटरीना बनी है मर्डरर। फिल्म शब को सेंसर बोर्ड ने ये सर्टिफिकेट दिया, बिना काट छांट रिलीज की अनुमति पर हैरत में रवीना टंडन। फिल्म पार्टीशन 1947 का ट्रेलर हुआ जारी, भारत पाकिस्तान बंटवारे पर बनी है फिल्म।